ऐसा हो सकता है कि लोग आपके प्यार के लिए तड़पे और ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके प्यार से इरिटेट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके प्यार को पाने के लिए आपके पीछे भागे और ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके प्यार से परेशान होकर आपसे दूर भागे। ये सब कुछ आपके हाथ में। अगर आप चाहो तो अपने प्यार को इतना कीमती बना सकते हो कि लोग आपके प्यार के लिए कुछ भी कर जाए, और अगर आप चाहो तो अपने प्यार को इतना ज़्यादा सस्ता बना सकते हो कि लोग आपके प्यार को और आपको लात मार दो। अगर आपके प्यार की कदर नहीं हो रही है तो याद रखना, आपको अपने प्यार की कदर करवानी नहीं आती, नहीं तो लोग प्यार में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। अपने आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के लिए रो रहे हैं, जो किसी के पीछे भाग रहे हैं, जिसे आप ये समझ सकते हो कि ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जिन लोगों के प्यार की कदर नहीं होती वो लोग ऐसी गलती करते हैं जैसी गलती अंधों को चश्मा और गंजों को कंघी बेचने वाले करते हैं। प्यार से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता, इसलिए आप देखोगे कि प्यार के लिए लोग अपनी जान भी दे देते हैं, और प्यार से सस्ता भी कुछ नहीं होता, इसलिए आप देखोगे कि प्यार करने वाले और लोयल लोगों को लोग छोड़ देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनको अपने प्यार की वैल्यू करवानी आती है उनकी वैल्यू होती है, और जिनको अपने प्यार की वैल्यू करवानी नहीं आती उनकी वैल्यू नहीं होती। आज इस वीडियो में ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ बेहतरीन बातें बताऊंगा। इसको अगर आप सही से समझ गए तो आपकी लव लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? अगर तैयार है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है वो भी दुखी है, और जिनके पास बहुत ज्यादा है वो भी दुखी है। मैं बात कर रहा हूँ प्यार की। कुछ लोग इसलिए दुखी है कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता, और कुछ लोग तो इसलिए दुखी है कि कोई उन्हें इतना ज्यादा प्यार करते कि वो उनके प्यार से और उस इंसान से परेशान हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग परेशान हैं जिनको प्यार नहीं मिल रहा, वो लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं जिनको बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। वैसे तो दुनिया का हर इंसान ये चाहता है कि कोई उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करे, लेकिन जब आप किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगते हो तब वो इंसान आपसे दूर भागने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत ही छोटी सी घटना है। बहुत ही थोड़े से लोग ये जानते कि ऐसा क्यों होता है, और जो लोग नहीं जानते वो मर्जी जितना रिलेशन बना ले, एक टाइम के बाद लोग उनको छोड़ के चले ही जाएंगे। इसलिए आप देखोगे कि कुछ लोग बार बार रिलेशन बनाते जाते हैं, लेकिन उन्हें हर रिलेशन में बार बार सिर्फ धोखे मिलते हैं। जब आपकी लाइफ में प्यार की कमी होती है तब आप प्यार को पाने के लिए तड़पते हो, लेकिन जब आपकी लाइफ में आपको जरूरत से ज्यादा प्यार मिलने लगता है तब वो प्यार आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। हो सकता है कि आज कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो और आप उस इंसान के साथ बात करने के लिए तड़प रहे हो, और आपको ऐसा लगता होगा कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन अगर वो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करने लगे, दिन रात आपको बहुत ज्यादा कॉल्स करने लगे, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, तो आप उस इंसान से परेशान हो जाओगे और आप मिन्नतें करने लगोगे कि आपका उस इंसान से पीछा छूट जाए। लेकिन जब हमें प्यार नहीं मिल रहा होता तब हमें इस बात का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता कि जिस प्यार के लिए आज हम तड़प रहे हैं उस प्यार से हम कभी परेशान भी हो सकते हैं, बट हाँ हम हो सकते हैं। क्योंकि जब किसी को आपसे प्यार होता है उसके बाद आपकी लाइफ सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो इंसान आपके ऊपर हक जताने लगता है, आपकी हर चीज से उनको लेना देना होता है। फिर उस इंसान से आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आपको उस इंसान के साथ एक बंधन महसूस होने लगता है। आपको लगेगा कि ये कोई रिलेशन नहीं है, ये तो एक जेल है। इसलिए आप देखोगे कि लोग प्यार से परेशान होकर अपने पार्टनर से इस तरह से दूर भागता है जिस तरह से एक कैदी जेल से दूर भागता है। आपके पार्टनर को आपके प्यार से परेशानी होती है, इसलिए तो आप देखोगे कि आपका पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा करेगा, आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा जब आप उनके साथ प्यार की बात करोगे। और कोई भी इंसान बिना किसी बात के तो गुस्सा नहीं होगा, वो किसी ना किसी चीज से परेशान हुआ होगा तभी तो वो गुस्सा करेगा। जिन लोगों को बिल्कुल भी प्यार नहीं मिल रहा है उन लोगों को अगर थोड़ा सा प्यार मिले, ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा प्यार भी मिलने लगे तो वो लोग खुश रहने लगेंगे। और जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है उनको थोड़ा कम मिले तो वो लोग भी खुश रह सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी प्यार ना मिले तो भी प्रॉब्लम है, और आपको बहुत ही ज्यादा प्यार मिलने लगे तो भी प्रॉब्लम है। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि आप सामने वाले इंसान को ना तो ज्यादा प्यार दो ना तो कम दो। एक लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने जबरदस्ती अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्ती अपने दूसरे दोस्त के साथ करवा दी और उसको बोला कि तू इसके साथ बात कर,
ताकि तुझसे मेरा पीछा छूटे। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के साथ खुश रहने लगी और इस लड़के को भूलने लगी, तो अब ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने के लिए रोता है। पहले वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी उसे प्यार नहीं करती। और यही तो है ह्यूमन साइकोलॉजी। और ये मानव व्यवहार आपको इंसान की लाइफ के हर एरिया में देखने को मिलेगा। जब बारिश नहीं होती तब हम बारिश के लिए तरस जाते हैं। जब बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तब हम धूप देखने के लिए तरस जाते हैं। और जब बहुत ही ज्यादा धूप होने लगती है तब हम उस धूप से ही परेशान हो जाते हैं। हर इंसान यह कहता है कि उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए, लेकिन जब आप उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगते हो तब वो आपके प्यार से परेशान होकर दूर भागने लगता है। दूसरी बात, जब आपको इग्नोर करने से उन्हें प्यार मिलेगा तो वो आपको प्यार क्यों करे? हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि कोई मुझे इतना ज्यादा प्यार करे, इतना ज्यादा प्यार करे कि मेरे बिना रह ही ना पाए, मेरे लिए रोए, मेरे लिए तड़पे। जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है, जब आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं देता, तब आप उनके सामने रोते हो, तब उनका प्यार पाने के लिए आप तड़पते हो। जब आपको इग्नोर करने से आप उनके लिए तड़प रहे हो, प्यार ना करने से आप उनके सामने रो रहे हो, तो वो आपको प्यार करे ही क्यों? आपका पार्टनर तो चाहता ही है कि आप उनके लिए तड़पो, और आप उनके लिए तड़प रहे हो तो फिर उन्हें आपको प्यार करने की जरूरत ही क्या है? एक तरह से आप अपने पार्टनर को मोटिवेट करो कि मुझे इग्नोर कर, तुम्हारे इग्नोर करने से मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह फिरता रहूंगा, तुम्हारे प्यार ना करने से मैं तुम्हारे लिए बावला हो जाऊंगा। अगर आपके पार्टनर के इग्नोर करने से आप उनके लिए नहीं रोते, अगर आपके पार्टनर के प्यार ना करने से आपको कोई फर्क ना पड़ता, तब आपका पार्टनर ऐसा सोचेगा कि वो ऐसा क्या करे जिसके कारण आप उनके लिए रोने लगो। लेकिन आपके लिए कुछ करने के लिए आपके पार्टनर के दिमाग में कभी भी कोई विचार भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ किए बिना ही आप उनके लिए पागल होते जा रहे हो। कोई मेरे लिए रोए, ये देखना हर किसी को पसंद होता है, हर कोई चाहता है कि ऐसा हो। और आपके पार्टनर को ये पता है कि अगर उन्होंने आपको प्यार दे दिया तो आपका उनके लिए रोना धोना बंद हो जाएगा। और यही सच है, अगर आपका पार्टनर आपको प्यार करने लगे तो आपका सारा रोना धोना बंद हो जाएगा, आपका उनके लिए परेशान होना बंद हो जाएगा। और यही सच है, आपका रोना धोना इसलिए है क्योंकि आपको आपके पार्टनर का प्यार नहीं मिल रहा है। अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे तो आपका उनके लिए रोना और उनके पीछे भागना बंद हो जाएगा। और आपका पार्टनर ये चाहे ही क्यों कि आपका उनके लिए रोना धोना बंद हो जाए? वो तो यही चाहता है कि आप उनके लिए हमेशा रोते रहो। और आपके पार्टनर को ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि क्या करने से आप हमेशा उनके लिए रोते रहोगे। शायद आपके मन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि लोगों को क्या मिलता है इस तरह से अपने पार्टनर को तड़पाने से? तो ये हमारा एक ईगो होता है। हम देखना चाहते हैं कि भाई मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ कि कोई मुझे पाने के लिए रो रहा है, कोई मेरे लिए तड़प रहा है। ऐसे इंसान को खुद के लिए अच्छा महसूस होता है कि मैं एक वैल्यूएबल इंसान हूँ, इस दुनिया में मैं वैल्यूलेस नहीं हूँ। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये चीज हर इंसान में थोड़ी ज्यादा मात्रा में होती है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं पर प्यार करे, तो सबसे पहले ये दिखाना बंद करो कि उनके इग्नोर करने से और उनके प्यार ना करने से आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। इन शॉर्ट, अगर वो आपको इग्नोर करता है या प्यार नहीं करता तो उनके लिए रोना और तड़पना बंद करो, क्योंकि जब तक आप उनको ये दिखाते रहोगे कि उनके इग्नोर करने से आपको बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, तब वो आपको हमेशा के लिए इग्नोर करते रहेंगे। लेकिन उनके इग्नोर करने के बाद भी आप अपनी लाइफ में खुश रहते हो, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो, तब आपका पार्टनर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये फिर से मेरे प्यार में पागल हो जाए। आपने देखा होगा कि जब तक आप रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हो जाते या जब आप किसी को प्यार नहीं कर रहे होते, तब सामने वाला इंसान आपको इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट देता है, हमेशा आपको खुश करने की कोशिश करता रहता है। ऐसा तब तक के लिए होता है जब आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनके इग्नोर करने से आप तड़पने लगते हो तो वो आपको इग्नोर ही करेगा ना, आपको प्यार क्यों करेगा या आपको खुश करने की कोशिश वो क्यों करे? तीसरी चीज, प्यार जब मांगने से नहीं मिलता ना, तब लोग इसके पीछे भागते हैं, और जब जबरदस्ती मिलता है तब लोग इसी से दूर भागते हैं। दोस्तों, इसके बारे में तो हमने बात की थी कि प्यार जब हम अपने पार्टनर को जरूरत से ज्यादा देने लगते हैं तब पार्टनर परेशान होने लगता है। लेकिन अब सोचो, जब हम अपने पार्टनर को जबरदस्ती प्यार देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? और शायद आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, बट आप ही अपने पार्टनर को जबरदस्ती प्यार देने की कोशिश करते ही रहते हो। मैंने ऐसे कई लोग देखे जो एक टाइम पर प्यार के पीछे भागते थे,
और एक टाइम के बाद वो प्यार से दूर भागते थे, जैसे प्यार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया हो। अगर किसी इंसान को प्यार मांगने से नहीं मिलता, फिर उस इंसान के लिए उसकी लाइफ में प्यार सबसे ज़्यादा जरूरी बन जाएगा। फिर वो किसी भी हालत में प्यार को पाना चाहेगा, क्योंकि उसके लिए प्यार से ज़्यादा दुनिया में कुछ मायने ही नहीं रखता। क्योंकि मांगने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी उसको प्यार नहीं मिलता, तो उसके लिए दुनिया में प्यार से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। जब मांगने से भी प्यार नहीं मिलता ना, उस स्टेज में लोगों को प्यार की कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। पर उसी इंसान को अगर कोई ज़बरदस्ती प्यार देने की कोशिश करेगा, तो उस इंसान के लिए प्यार फांसी का फंदा बन जाएगा। वो इंसान प्यार से दूर भागने लगेगा। जिसको प्यार की जरूरत नहीं है, उसको जबरदस्ती प्यार दिया जा रहा है। तो जिसकी आपको जरूरत नहीं होती और जो चीज़ आपको जबरदस्ती मिलती है, वो चीज़ आपको कभी भी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि ये आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। जबरदस्ती मिलने वाला प्यार आपकी नज़रों में चुभने लगेगा, आप उन्हें फेंकना चाहोगे। और इस तरह से जबरदस्ती मिलने वाले प्यार से और कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही बनता है कि आप अपने पार्टनर को जबरदस्ती प्यार देने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर आपको साफ साफ मना कर रहा है कि उनको आपका प्यार नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर हम उनको मनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं या बार बार कॉल और मैसेज करते हैं, तो ये जबरदस्ती प्यार देना ही तो हुआ। और इसी के कारण हमारा पार्टनर हमसे दूर भागता है। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर ना भागे, तो सबसे पहले उन्हें इस तरह से जबरदस्ती प्यार देना बंद करिए। जब आपका पार्टनर आपसे प्यार मांगने भी लगे, तो भी मत दीजिए। फिर आप देखोगे कि आपसे दूर भागने वाला आपके पीछे भागने लगेगा। अब हम बात करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपसे चाहता क्या है। हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि कभी हमारा पार्टनर हमारे पीछे भागता है और कभी हमसे दूर भागता है, लेकिन ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअल में हमारा पार्टनर हमसे चाहता क्या है। क्या हमारा पार्टनर हमसे प्यार चाहता है? जवाब है नहीं। आप देखोगे कि कहीं ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी लाइफ में ऑलरेडी एक प्यार करने वाला इंसान है, लेकिन वो किसी ऐसे दूसरे इंसान के पीछे भाग रहा है जो उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। अगर एक इंसान को प्यार ही चाहिए होता है, तो उसे उस इंसान के सामने देखना चाहिए जो ऑलरेडी उसको प्यार देने के लिए तैयार है, और उस इंसान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो इंसान उसको प्यार नहीं करता। यहाँ पर पता चलता है कि लोगों को प्यार नहीं चाहिए। इंसान का ईगो उसे उस इंसान के पीछे भागने के लिए मजबूर करता है जो इंसान उसको प्यार नहीं कर रहा है। जिस इंसान का प्यार सच्चा होगा, उसको कुछ मिलेगा तो भी वो खुश होगा, और अगर उसको किसका प्यार नहीं मिलेगा तो भी वो खुशी होगा। तो फिर हमारा पार्टनर हमसे चाहता क्या है? हमारे पार्टनर का ईगो सुपीरियर फील करना चाहता है, वो हमें जीतना चाहता है, हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है, और वो खुद हमारा मालिक बनना चाहता है। ऐसा करने से उसको ऐसा महसूस होता है कि वो कितना ज़्यादा प्रभावशाली इंसान है, किसी की लाइफ पर उसका कितना ज़्यादा कंट्रोल है, किसी की लाइफ में उसकी कितनी ज़्यादा वैल्यू हो रही है। और आप देखोगे कि जब तक वो आपको जीत नहीं लेता, जब तक आप उनके लिए सीरियस नहीं हो जाते, तब तक वो हमेशा आपके आगे पीछे भागता रहेगा, आपको हर तरह से खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो आपका मालिक बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। कभी वो आपके लिए रोएगा भी और तड़पेगा, लेकिन वो कुछ भी करके आपको जीत लेना चाहता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ईगो के लक्षण होता है कि जो नहीं मिल रहा है वो उसको उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और कुछ भी करके उसको पाने की कोशिश करता रहता है। और जिस दिन से उन्होंने आपको जीत लिया, जिस दिन से आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगेगा, उनका ईगो जो आपके लिए पागल था वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसलिए तो आप देखते हो कि एक टाइम पर आपका पार्टनर इतना पागल होता है कि अपना काम छोड़कर वो आपके साथ कॉल पे बात करता है, लेकिन ये सब कुछ तब तक के लिए होता है जब तक वो आपको इमोशनली जीत नहीं लेता, जब तक वो आपको कंट्रोल नहीं कर लेता। जैसे ही उन्होंने आपको जीत लिया, उनका ईगो शांत होने लगेगा और उनको आपके बारे में विचार आने भी बंद होने लगेंगे, क्योंकि ईगो के यही लक्षण है कि जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भागो, सिर्फ उसके बारे में सोचो, और जो मिल गया है उसे भूल जाओ। अगर इस बात को सही तरह से समझना चाहते हो तो वन साइडेड लव वाले लोगों को देखो। वो सालों तक एक तरफे प्यार में ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो बार बार किसी को पाने की कोशिश करते हैं और बार बार उनके प्यार को ठुकराया जाता है। जितनी बार उनको ठुकराया जाता है, उनका ईगो उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, और ईगो जब तक मालिक नहीं बन जाता तब तक वो शांत नहीं हो सकता। एक तरफा वाले लोग अपना हाथ काट लेंगे और दिखाएंगे कि देख मेरा प्यार कितना सच्चा है, और आपको लगेगा कि उनका प्यार सच्चा है, लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इतनी क्रूरता सिर्फ ईगो में हो सकती है,
प्रेम में नहीं। मीरा ने कभी भी अपना हाथ नहीं काटा था कि कृष्ण तो राधा से भी प्रेम करते थे। मीरा को सिर्फ इस बात से मतलब था कि वो कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण किससे करते हैं, कितनों को करते हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने प्रेम में खुश थी, तड़पती नहीं थी, दुखी नहीं थी। और याद रखना कि अगर आप भी किसी के लिए तड़प रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपना ईगो तड़पा रहा है। प्रेम कभी भी आपको नहीं तड़पा सकता। और जिसका प्यार मीरा की तरह सच्चा होता है वो ना किसी को कंट्रोल करना चाहेगा, ना सिर्फ अपना बनाने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो चाहता है तो खुद को लुटाना चाहता है। एक बार एक लड़की ने मुझे बताया कि एक लड़का सालों से मुझे एक तरफा प्यार कर रहा था, लेकिन मैंने कभी भी उसके बारे में सीरियसली सोचा ही नहीं था। कुछ सालों के बाद मेरा एक दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप बन गया। उसके बाद भी वो लड़का मुझसे प्यार करता रहा और हमेशा मेरे लिए मरने मिटने की बातें तो वो करता ही रहता था। कुछ टाइम के बाद मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, मैं अकेली पड़ गई। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि यार जो लड़का सालों से मुझे एक तरफा प्यार कर रहा है ना, उसी लड़के का प्यार मेरे लिए सच्चा प्यार है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि इतने सालों से मैंने उसके सच्चे प्यार को समझा नहीं। लेकिन जब मेरे साथ बुरा हुआ, जब मुझे फील हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ और उसके बाद मैंने उस एक तरफे वाले लड़के के साथ रिलेशनशिप बना लिया। मेरा पहले से ब्रेकअप हो चुका था और मैं पहले से इमोशनली टूट चुकी थी, इसलिए मैं उस नए लड़के के साथ उस रिलेशनशिप में पूरी तरह से डिपेंड हो गई थी। 1 साल तक तो बहुत कुछ सही चला, लेकिन 1 साल के बाद इतने सालों से एक तरफा प्यार करने वाला वो लड़का, मेरे लिए मरने मिटने की बातें करने वाला वो लड़का 1 साल के बाद मुझे इग्नोर करने लगा। लड़की को ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि जब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी तभी ये लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब तो ये लड़की सिर्फ उसके साथ है, सिर्फ उसकी है, फिर भी उन्हें इग्नोर क्यों किया जा रहा है। सालों तक ये लड़का इसलिए लगा रहा था क्योंकि तब तक उसका ईगो शांत नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस लड़की को उसने जीत लिया है। अब ये लड़की उसके कंट्रोल में थी, इसलिए इस लड़के का ईगो शांत हो गया। जो लड़का हाथ काटने को भी तैयार था, अब वही लड़का 2 मिनट बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान आज आपको पागलों की तरह प्यार कर रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, तो इसे प्यार समझने की गलती मत करना। वो उस इंसान का ईगो है जो आपको जीतना चाहता है। जिस दिन उस इंसान ने आपको जीत लिया, उसके बाद आपके पीछे भागने वाला इंसान आपसे पीछा छुड़ाकर आपसे दूर भागने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो लोग प्यार के कारण परेशान हो रहे हैं। थैंक यू।